इसलिए बैलेंस्ड ओपिनियन क्या होना चाहिए, इंशाल्लाह आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अखलाक की भी बात करेंगे और व्हाट इज़ ट्रू लव इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फिज़िकल अपीयरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में कुछ ऑथेंटिकली इंशाल्लाह बात बताऊँ। एक किताब है शमाइल तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी की, उसमें उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िज़िकल फ़ीचर जो है वो बयान किए और वो उसकी ज़ाहिर ऑथेंटिक वर्जन भी उसका मौजूद है। तो मैं आपके सामने कुछ ऑथेंटिक बातें रखता हूँ कि व्हेन अ सन आस्क्ड एन ओल्ड लेडी आफ्टर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे व्हाट वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइक। एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि रसूलुल्लाह कैसे थे, कैसे दिखते थे। तो उन्होंने कहा, ओ माय डियर सन, इफ़ यू वर टू हैव सीन हिम यू वुड हैव थॉट द सन हैज़ रिजन अप, द सन हैज़ राइजन अप। अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को देख लेते तो तुम्हें ऐसा महसूस होता जैसे सूरज निकल रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, जैसे सूरज निकलता है तो रोशन करता है, मुनव्वर करता है चीज़ों को, सनशाइन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं आते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे सूरज निकल आया। एक मिसाल है। फिर कुछ सहाबियों ने उन्हें एज ए मून डिस्क्राइब किया। जैसे एक सहाबी का कॉल है कि हिज फेस वुड लाइट अप एज डिड द फुल मून। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी ये अल्फाज मरवी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मोर ब्यूटीफुल देन अ फुल मून। जिस तरह चांद रोशन होता है 14वीं की रात को, उससे भी खूबसूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक था। अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत जय्यद सहाबी, पॉलिटिशियन, इस्लाम के बहुत बड़े, और इजिप्ट के गवर्नर रह चुके हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। इन्होंने इस्लाम ज़रा लेट कबूल किया था और ज़ाहिर है कि अबू सुफियान की तरह ये भी कुरैश के वन ऑफ द लीडर थे, बहुत अक्लमंद आदमी थे। ही इज़ द वन जो जब मुसलमान एबिसीनिया गए थे हिजरत करके और वहाँ किंग नजाशी के सामने अबू जाफ़र थे, गालिबन जाफ़र बिन जी हज़रत जाफ़र जो थे, उन्होंने मुसलमानों का मुकदमा पेश किया तो उनके ख़िलाफ़ अमर बिन अलास ने कुरैश का मुकदमा पेश किया और कोशिश किया परसुएड करने की कि इनको मुसलमानों को हम वापस ले जाएं। तो उस दौर में ज़ाहिर मुशरिक थे, काफिर थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए। तो इनसे एक हदीस जो है वो मरवी है, इनके अल्फाज जो है वो मरवी हैं। इनसे जो है वो पूछा गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बल्कि इन्होंने खुद बयान किया, देयर वॉज नथिंग दैट वॉज स्वीटर और बिलवेड टू मी दैन टू स्टेयर एट द फेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्होंने कहा कि मेरे लिए इससे ज़्यादा स्वीटर और बिलवेड बात नहीं थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक को सिर्फ देखूं। बात करना तो फिर जाहिर है वो तो एक अलग ही उसमें लुत्फ़ है, लेकिन ये कि सिर्फ देखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक। एंड वर यू टू आस्क मी हाउ ही लुक्ड, उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछोगे हाउ ही लुक्ड, आई कुडंट डिस्क्राइब हिम बिकॉज अलॉन्ग विद दिस डिज़ायर टू स्टेयर एट हिम देयर वॉज ऑल्सो दिस ऑ आई हैड दैट डिडंट अलाउ मी टू स्टेयर एट हिम एंड आई हैड टू स्ट्रेट अवे लुक डाउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि वो कैसे दिखते थे तो शायद मैं ना बता सकूं, क्योंकि जितनी मेरे अंदर डिज़ायर थी कि मैं उनका चेहरा मुबारक देखूं, उतना ही मेरे अंदर एक रोब रसूलुल्लाह का था कि कोई भी ज़्यादा देर उनके चेहरा मुबारक को नहीं देख सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रोब था और सहाबा जो है दे वुड लोअर देयर गेज़ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे। और दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ्स अल्लाह गेव टू हिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवे की वजह से, उनकी ब्यूटी की वजह से, उनके अमाल की वजह से ज़ाहिर है कि उनका एक रोब भी था। ओके, फिर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है। अनस बिन मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम भी थे। एट द एज ऑफ 7 से लेकर 10 साल तकरीबन, गालिबन 12 साल, ही वुड सर्व हिम ऑल डे। ही सेड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नीदर वेरी टॉल सच दैट ही स्टूड अबव द क्राउड नॉर शॉर्ट सच दैट ही वुड बी इग्नोर्ड, यानी कि जो हाइट थी उनकी मीडियम। एंड ही वॉज नीदर एक्सट्रीमली वाइट नॉर रेडी ब्राउन, generally speaking lightish brown. So the Prophet ﷺ was a lightish skin color of brown. The Prophet's hair was not in curls nor was it straight, जैसे घने बाल होते हैं, ना इतने curly ना ही इतने straight. And I never felt any velvet or silk softer than the hands of Prophet ﷺ, कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सॉफ्ट हाथ आज तक किसी का नहीं देखा। Nor did I smell any fragrance sweeter than the smell of Rasulullah's fragrance.
ना ही मैंने आज तक कोई फ्रेगरेंस रसूलुल्लाह से ज़्यादा मीठी और उनसे ज़्यादा बेहतरीन खुशबू जो उनके फ्रेगरेंस थी, नेचुरल फ्रेगरेंस, उससे ज़्यादा मैंने आज तक कोई फ्रेगरेंस नहीं देखी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड नॉट हैव अ वेरी फ्लैशी फेस नॉर वॉज हिज फेस राउंड। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ्लैशी फेस नहीं था, जैसे ज़ाहिर है वो फ्लैश ज़्यादा होती है, ना ही राउंड फेस था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इट वॉज स्लाइटली ओवल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा मुबारक था वो ओवल था। ही हैड अ लाइट ब्राउन स्किन, हिज आइज वर लार्ज विद जेट ब्लैक प्यूपिल्स एंड हिज लैशेज वर लॉन्ग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आइज़ थी उनके प्यूपिल्स डेड वो थे, यहाँ पे जो अल्फाज आए में जेट ब्लैक, यानी कि यू कुड रिकग्नाइज द डिफरेंस इन वाइट कलर एंड ब्लैक। ये जो वाइट पोर्शन है आइज़ का और ब्लैक, उसमें बहुत वाज़े डिफरेंस था, यानी वेरी इंटेलिजेंट आइज़, फुल ऑफ विजडम और बहुत ही खूबसूरत आंखें, मोटी आंखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्हेन ही वॉकड ही वुड वॉक फास्ट एज इफ ही इज़ वॉकिंग डाउन अ स्लोप। एक्टिव वॉक, सुस्ती वाली वॉक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाई। वेरी एक्टिव वॉक, चलते थे तो सहाबा पीछे रह जाते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल जाते थे। इवन क्लाइंबिंग करते हुए प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ऊपर जाते थे, अल्लाह अकबर कहते, और सहाबा हैरान होते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन दो 50 प्लस हो गए, लेकिन इस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जैसे एक जवान आदमी की होती है, और ऐसी ही होनी चाहिए। एक बार हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने एक जवान आदमी सुस्ती से चल रहा था, शोल्डर्स को नीचे करके, तो हज़रत उमर ने डंडे से उसको मारा और उसको कहा कि दिस इज़ नॉट दिस इज़ नॉट अ वॉक ऑफ डिग्निटी। तुम्हें अल्लाह ने मुसलमान बनाया, मुसलमान की तरह चलो, ये किस तरह से चल रहे हो, मुफलिसों की तरह। तो यंगस्टर्स की जब वॉक सुस्त हो जाए तो ये देख के मुझे भी बहुत जो है गुस्सा भी चढ़ता है और दुख भी होता है। चूँकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं तो हमेशा असेंबली में, ब्रेक टाइम में स्टूडेंट्स को कहता हूँ ये कैसे चल रहे हो, मतलब व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर करके हाथ ही मुड़ गए, मतलब टू बी ऑनेस्ट इस तरह हाथ हो गए, मतलब जान ही नहीं रही कोई हाथों में, ना कोई एक्सरसाइज करने की जान रही है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मुसलमान बनो, अल्लाह ताला ने तुम लोगों को वही दी है, वही वाले की दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके पास है, आप किस तरह चलते हैं। ओके, तो ये लेकिन उनको ज़ाहिर है रियलाइजेशन नहीं है, ज़्यादा भी मैं उन्हें नहीं कसूरवार ठहराऊंगा, रियलाइजेशन नहीं है। रियलाइजेशन दिलाने वाला कोई जो है वो उन्हें होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, कुछ भी चला जाए कोई बात नहीं, वही वाले हो तुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, दुख होता है, गम होता है, लेकिन ज़रा एक्टिव हो जाओ, अपनी चाल को एक्टिव करो, एक्सरसाइज करो, जिम शिम करो, स्ट्रॉन्ग बनो। अल्लाह के नबी ने स्ट्रॉन्ग मुसलमान को जो है पसंद फरमाया। सो व्हेन ही वॉकड ही वुड वॉक फास्ट एज इफ ही इज वॉकिंग डाउन अ स्लोप। सम स्कॉलर्स से इट इज़ एज इफ द अर्थ वाज हम्बल्ड व्हेन ही वॉक। कुछ उलमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वॉक करते थे ऐसे लगता था हर चीज़ जो है वो झुक गई है, दरख्त झुक गए, पत्थर झुक गए, यानी अर्थ हम्बल हो चुकी है, अर्थ ने समेट लिया अपने आप को। अर्थ वॉज इन ऑ। जब हमारे नबी वॉक करते थे हर चीज़ ऑ में आ जाती थी, और ये बिल्कुल सही, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ताला ने, हर चीज़ ज़ाहिर है कि वो ज़िंदा है। पहाड़ भी वो गुफ्तगू करते हैं, पत्थर भी सलाम करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व्हेन ही टर्न्ड ही वुड टर्न टू फेस विद हिज होल बॉडी। ये बहुत ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज है। जब भी कोई रसूलुल्लाह से बात करता था, जैसे इधर से कोई बात कर रहा है तो वो इस तरह नहीं सुनते थे, रसूलुल्लाह पूरी बॉडी अपनी टर्न कर लेते थे, पूरी बॉडी, सिर्फ फेस नहीं, पूरी बॉडी अपनी टर्न कर लेते थे। इधर से कोई बात कर रहा है तो इधर, इधर से कोई बात कर रहा है तो इधर, पूरी बॉडी कर लेते थे। क्यों? अगले को फुल तवज्जो देने के लिए और अगले को ऑनर्ड फील कराने के लिए। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी लैंग्वेज और उनकी लिसनिंग थी। बिटवीन हिज टू शोल्डर्स वॉज द सील ऑफ द प्रॉफिटहुड एंड ही वॉज द सील ऑफ द प्रॉफिट्स। इस सील को देख के कौन मुसलमान हुए थे? सलमान अल फारसी। उनको ये बताया गया था उनके एक प्रीस्ट की तरफ से, फायर वर्शिपर थे, लेकिन फायर वर्शिपर्स को भी पता था कि एक नबी ने आना है और उसके सील ऑफ द प्रॉफिट्स होगा बिटवीन द शोल्डर्स। तो वो जो उनका ज़ोरोएस्ट्रियंस का एक पादरी था जो ज़रा अकीदे में ठीक था, तौहीद पे था, वो ये बिल्कुल सही रवायात से साबित है। उसने सलमान अल फारसी को 3 निशानियाँ बताई थी, उनमें से एक ये थी कि सील ऑफ द प्रॉफिट। तो जब सलमान अल फारसी आए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और सील ऑफ द प्रॉफिट्स देखी तो उसी वक्त जो है वो कलमा पढ़ लिया उन्होंने।
The Prophet ﷺ had a physical seal on his body that Allah gave him, and this was to be a sign by which he would be recognized. तो सलमान अल फारसी ने जो है वो एक्सेप्ट किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज नबी. Whoever got to know him would love him, and there was so much noor emanating from his body that people would come in awe. And those who described him will always say, I have never seen anyone like him before him or after him. जो भी रसूलुल्लाह को देखता था वो कहता था कि मैंने इन जैसा हुस्न, इन जैसी पर्सनैलिटी ना कभी देखी, ना कभी देखने में आई. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड रिजेंबल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम. जब वो गए मेराज पे तशरीफ़ लेकर गए तो सहाबा ख़ुद बताया कि आई रियलाइज़ कि मैं बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है मेरी अपने बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से. जाबिर बिन सामुरा रज़ियल्लाहु अन्हु narrated that he was going home one day on a full moon and just happened to pass by the Prophet ﷺ, and he was wearing a red covering, and he said, I looked at the face of Prophet ﷺ and the full moon, and the Prophet ﷺ was more beautiful in my eyes than the full moon. Prophet ﷺ का चेहरा मुबारक फुल मून से भी ज़्यादा चमक रहा था और ख़ूबसूरत था.